हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर रही हूँ कॉलर नेक वाली कुर्ती की कटिंग। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। पूरे इसमें फ्रंट वाले पार्ट पे कढ़ाई की हुई है और बैक वाला पार्ट प्लेन है। मतलब प्लेन नहीं है, बीच में इसमें सेल्फ प्रिंट है, इसमें डॉट है, इसमें बारीक बारीक सी। तो इसी की कटिंग मैं आपको करके बताऊंगी। और इस पे मैं हाफ कॉलर बनाना है, तो उसी की मतलब हाफ कॉलर में हम कैसे कटिंग करते हैं कुर्ती की, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम इसकी लंबाई देख लेंगे कि दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, जितनी हमें लंबाई चाहिए है उसमें कम है या फिर ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि कम हो जाती है लंबाई, तो दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लंबाई चेक कर लेंगे। इसकी लंबाई ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे इसमें ना 42 इंच मुझे तैयार करना है इसमें, और 3 इंच मुझे मार्जिन चाहिए, तो हो गया 45 इंच। तो इसकी हिसाब से लंबाई इसकी ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जब भी किसी भी सूट की कटिंग करती हूँ, किसी भी मतलब मैंने अब तक जो भी कटिंग करती हूँ, मैं जितने भी कस्टमर्स के सूट है, सबसे पहले मैं ना बैक वाला पार्ट कट करती हूँ। और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ। इसका रीज़न क्या है? देखिए, फ्रंट वाले पार्ट में ना अधिकतर या तो कढ़ाई होती है या फिर कोई वर्क होता है, तो उसके कारण ना उस पर निशान लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और बैक वाला पार्ट 99% प्लेन होगा, है ना, तो उसमें आप निशान बड़ी ही आसानी से लगा सकेंगे। तो इसलिए मैं पहले बैक वाले पार्ट के निशान लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये नाप मुझे तैयार करना है उसी के हिसाब से मैंने कपड़ा ले लिया है। यहाँ पे देखिए, इसकी ना चौड़ाई देखेंगे सबसे पहले। मतलब हम एक फोल्ड लेते हैं जो भी हिप साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। अब इसका हिप साइज़ है 44, तो 44 में हम 4 से डिवाइड करेंगे 44 को, तो आ जाएगा 11 इंच। 11 इंच में हमने 2 इंच मार्जिन रखना है जो कि फोल्ड के लिए काम आएगा, तो हो जाएगा 13 इंच। तो 13 इंच के हिसाब से मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने लंबाई चेक कर रही हूँ। मैं इसकी लंबाई लेनी है मुझे तैयार, मतलब 42 इंच तैयार करनी है, तो 3 इंच उसमें मार्जिन ले लिया, हो गया 45 इंच। अब इसको मैं सीधा करके इस तरह से निशान लगा दूंगी 45 इंच पे, इस तरह से। आप चाहें तो इस कपड़े को काट के पहले अलग कर लीजिए, मर्जी है आपकी, या फिर ऐसे साथ के साथ ही निशान लगा लीजिए। अब सबसे पहले लेंगे हम इसका तीरा। देखिए, जब भी हम कोई भी कॉलर नेक कुर्ती बनाते हैं, कॉलर हो या बैन हो, तो उसमें हमने तीरा 8 इंच लेना है। और उसके बाद मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ, यहाँ पे भी 8 इंच ही लिया है मैंने। मतलब 8 बाय 8 हमने रखना है इसको, ठीक है। 8 इंच तीरा और 8 इंच ही हमने आर्म होल लिया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से जो भी चेस्ट का साइज़ है, जैसे इन जो ये कुर्ती बना रही हूँ इसकी चेस्ट साइज़ है 42, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आ गया 10.5। इस तरह से 10.5 पे निशान लगाया। अब इसके नीचे हम कमर का निशान लेंगे, यहाँ से 7 इंच नीचे 7 इंच का निशान लगाया। अब कमर का लेंगे निशान। कमर है इनकी 38, तो यहाँ पे लिया मैंने 9.5। 4 से डिवाइड करके ना, तो 9.5 ले लेंगे यहाँ पे, इस तरह से। अब लगाएंगे हम हिप का निशान। हिप का निशान हमने ऊपर से ले लेना है, बिल्कुल जहाँ पे हमने तीरा लगाया हुआ ना, यहाँ से आप 22 इंच लें, इस तरह से। और अब जो भी हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके उस पर निशान लगा लेंगे। जैसे हिप साइज़ है 44, तो 4 से डिवाइड किया, आ गया 11 इंच, इस तरह से। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे, इस तरह से। देखिए, ये कर्व स्केल होता है ना, इसका मतलब पैंट में भी इसका यूज़ होता है और इसका सूट की कटिंग में भी यूज़ होता है। तो इससे जैसे हल्की सी गोलाई होती है इसमें, तो इसी शेप में हमने निशान लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी थोड़ी सी मतलब साइड से जैसे ना शेप में होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, तो गोलाई में ही होती है वो भी। उसी के हिसाब से हमने निशान लगता है फिर इसमें। तो यहाँ से फिर हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे इसकी। आर्म होल के लिए आप चाहें तो शेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें मार्जिन का भी निशान लगा दिया है अब साथ साथ। और जो यहाँ पे है ना, ये किनारे की सीध में हम कट कर लेंगे इसको, कपड़े को पूरे को, क्योंकि हमने पहले ही नाप के इसको फोल्ड किया हुआ है।
अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। मार्जिन पे कटिंग करनी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे फिटिंग का निशान लगाया ना उसी पे कट कर देते हैं। एक बार हुआ है मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा, बल्कि उन्होंने निशान मार्जिन का निशान भी लगा रखा था लेकिन तब भी गलती लग गई। हो जाता है कई बार ऐसा। तो ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है इस तरह से। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको मैं हटा दूंगी। अब बाकी जो कपड़ा बचा हुआ है ना कढ़ाई वाला है, जो ये फ्रंट वाला पार्ट, इसको ले लेंगे। पहले इसको पट्टी को काट के ना मैं अलग कर दूंगी इसको, ताकि आगे दिक्कत ना करे ये, नहीं तो उलझती चलेगी फिर साथ साथ। इस तरह से इसको हटा देंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए इसको ना मैं सीधी साइड से ही फोल्ड करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, देखो आगे के गले पे जैसे हम गला बनाएंगे ना आगे वाला, तो उसके लिए हमें सेंटर का निशान लगाना होता है। तो मैं आगे की साइड ही फिर वो निशान लगा देती हूँ, तो मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है, थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ देखो बॉर्डर से बॉर्डर मिला लिया है। अगर गला आपका बना हुआ है या फिर गले पे कोई पट्टी है तो उसको सेंटर बना लो। तो नहीं, इस पे गले पे तो पट्टी नहीं है लेकिन बॉर्डर देखो नीचे दिया हुआ है ना, तो बॉर्डर से बॉर्डर मिला के बिल्कुल ऐसे अच्छे से बराबर कर लेंगे। यहाँ से देखो इसकी ऐसे सेंटर बन रहा है इसका, थोड़ा सा नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है ना एक साइड से, इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेंगे इसको बिल्कुल। बस ये है, देखो जब भी आप कटिंग करें, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जब भी आप किसी भी सूट की, पैंट की या किसी भी चीज़ की कटिंग करें तो सबसे पहले ना आप उसको अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस करने से ना कपड़े में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है, और अगर बिगनर हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रेस करके ही कपड़े की कटिंग करें। प्रेस के बिना ना फिनिशिंग ही नहीं आती कपड़े में। अगर कटाई अच्छी नहीं होगी तो देखो सिलाई तो कैसे ही अच्छी हो सकती है फिर, है ना। इसलिए अब जो बैक पार्ट की हमने कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। नीचे से देखो फ्रंट वाले पार्ट में ना कढ़ाई के नीचे प्लेन कपड़ा दिया हुआ है, ये फोल्ड हो जाएगा यहाँ से। इन दोनों पार्ट्स को इक्वल कर लेना है और बंद वाली साइड से बिल्कुल अच्छे से मिला के तब इसको सेट करना है। यहाँ से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग में दिक्कत आएगी फिर। अब जैसे जैसे ये शेप है ना बैक वाले पार्ट की, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है फ्रंट वाले पार्ट की। बिल्कुल इसी शेप में कट कर देना है इसको। तो ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट भी कटिंग हो गया। यहाँ ऊपर से भी काट देंगे इसको, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना यहाँ से, इस तरह से। अभी ना फ्रंट वाले पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, तो इसको अभी मैं इसको जो बैक वाला पार्ट है इसको मैं साइड में कर दूंगी और फिर उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करूंगी। यहाँ से इसको हटा देंगे। देखो जो ये हिप का निशान है ना यहाँ से, और ये फिटिंग का निशान है, ये हमने दूसरी साइड भी लेने हैं, लेकिन अभी मैं पहले फ्रंट वाले पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग कर दूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी साइड निशान कैसे लेते हैं। देखो जब भी हम कोई भी सूट काटते हैं तो उसमें ना फ्रंट वाले पार्ट में आधे इंच की एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, मतलब आधा इंच हमने लंबाई में कम करना होता है। लेकिन जब भी हम कॉलर या बैन वाला कोई भी सूट काटते हैं तो उसमें कम से कम 1 इंच की कटिंग करनी चाहिए। फ्रंट वाले पार्ट की 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो इस तरह से, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो गला पीछे की तरफ जाएगा, तो ऊपर चढ़ता है वो गला, तो ये इसकी समस्या होती है अगर आप ना कटिंग करें इस पर। अब देखो यहाँ पे ना रफली वैसे ही मैंने ड्रॉ कर लिया है फ्रंट की कटिंग करने के लिए, और यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे और इसकी इस तरह से गोलाई करके ऐसे निशान लगा देंगे इस पे। तो ये होगी हमारी फ्रंट की कटिंग इस तरह से। अब जो बैक वाला पार्ट है ना उसको इसके साथ रखेंगे।
यहाँ पे ना आगे की तरफ थोड़ा सा चौक घिस दूंगी तो ये हो गया फ्रंट का सेंटर। जब गला बनाएंगे ना तो उसमें ये यूज़ होता है। ये वी कट लगा देंगे एक। अब जो बैक वाला पार्ट कट किया था उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ पे ना तीरे से तीरा मिलाना है, देखो ऊपर से। और अब यहाँ पे जितनी गले की हमने गला बनाना है ना, जैसे यहाँ पे 3 इंच का गले की ऐसे चौड़ाई रख के, बाकी को हमने ऐसे तिरछा करके इस तरह से लगभग 1.25 इंच का मैंने यहाँ पे तिरछा दिया है। यहाँ पे तिरछी काट कर देंगे इस तरह से। ये देखो कॉलर वाले सूट में तो ये कटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना तो आपका कॉलर या बैन सेट आएगा ही नहीं, झोल बन जाएगा। नहीं तो इसके अगर आप ऐसे नहीं करेंगे ना कटिंग तो झोल बन जाता है इसमें बहुत ज़्यादा। अब इसको हटा देंगे, इसको भी अच्छे से तय करके साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम बैक वाला पार्ट वापस से। अब एक तो देखो, एक तो देखिए एक साइड तो इस पे निशान लगा लिए हमने फिटिंग के। अब ये निशान हमें दूसरी साइड भी चाहिए। जब सिलाई लगाएंगे तो देखो दोनों साइड निशान होने चाहिए ना, तो इस तरह से हम इसको पलट लेंगे और बिल्कुल किनारे से किनारे मिलाएंगे। ऐसे अच्छे से मिला लेना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए ये। और फिर इसके ऊपर से जहाँ पे निशान है ना वहाँ पे टैप टैप कर देंगे इस तरह से, जिससे कि निशान दूसरी साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखो दूसरी साइड निशान आ गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगी मैं अब इसी शेप में ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। दोनों को इकट्ठा करके रख दूंगी अच्छे से। अब बाजू के लिए देखो जो कपड़ा बचा है हमारा साइड से, उसी में हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये मेरे पास साइड से जो कपड़ा निकला है ना, ये वो है। अब इसकी लंबाई तो देखो पूरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे 16 इंच की बाजू तैयार करनी है इसमें। तो 16 इंच की बाजू तो बन जाएंगी, लेकिन इसकी चौड़ाई जैसे कि आप देख रहे हैं चौड़ाई कम है, तो इसमें लगेगा जोड़। अब जोड़ वाली बाजू हम कैसे बनाएं, इस चीज़ की ही आप ध्यान से देखिए कैसे हम जोड़ वाली बाजू निकालते हैं। बिगनर्स को ना मतलब जोड़ बाजू में जोड़ लगाना एक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको इसका भी बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो ये देखो सबसे पहले हमने बाजू के कपड़े को ना सीधा कर लिया अच्छे से, मतलब आगे पीछे से बराबर कर लिया इसको। अब इसकी लंबाई चेक करेंगे हम सबसे पहले। ऐसे ओपन साइड अपनी तरफ रख ली है, बंद साइड सामने की तरफ रख के 16 इंच मुझे बाजू तैयार करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 इंच मार्जिन लेके साथ में 18 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी इस तरह से। और अब इसको सीधा करके कटिंग कर लेंगे, बाद में कटिंग कर लेंगे, अभी तो जोड़ भी चाहिए इसका हमें। अब आप ये देखिए, अब हमें लंबाई तो हमें पता लग जाती है, जैसे कस्टमर का नाप लेंगे तो हमें लंबाई का पता लग जाएगा हमें कि कितनी लंबाई लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप लंबाई ले लेंगे। लेकिन अब हमें जोड़ कितना लगाना है ये हमें अपने आप से पता लगाना है। अब देखो फ्रेंड्स, ये कैसे पता लगेगा, खासकर बिगनर्स को। जो भी उसके लिए क्या करना है, आपने जो भी आपने चेस्ट का साइज़ लिया है, जैसे 9.5 नहीं सॉरी 10.5 था इनके चेस्ट का साइज़, 42 इंच था, तो 42 का चौथा हिस्सा 10.5 इंच लिया था मैंने। तो यहाँ पे चौड़ाई कम से कम 10.5 या 10 इंच तो ज़रूर होनी चाहिए। तो देखो ऐसे फोल्ड करके मैंने जोड़ रख लिया है। बाजू 4 लेयर हैं ऊपर बाजू की, उसी तरह से हमने 4 लेयर ही हमने जोड़ के रखे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे पहले। ये 18 इंच पे काटना था, यहाँ पे ये 18 इंच पे मैंने कपड़ा काट दिया है। जितनी भी बाजू तैयार करनी है 18 16 जो भी है आपकी, उतना ले लेंगे। और अब यहाँ से इस कपड़े को भी हम सीधा कर लेंगे। जितना जोड़ हमें चाहिए इतना रखना है, बाकी को काट देना है। अब मैं इसको वापस से नाप के दिखाती हूँ आपको। ये पूरा 10.5 इंच आया है जोड़। अब यहाँ से ना देखो जोड़ के यहाँ से बंद है, इसको भी हम काट के खोल लेंगे, क्योंकि सिलाई लगानी है इस पे, तो ओपन चाहिए हमें। यहाँ से ये पार्ट इस तरह से इसके साथ रखेंगे जोड़ को। और अब लगाएंगे हम इसके निशान। एक बार चौड़ाई दोबारा से चेक करके बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखो 10.5 इंच आ रहा है पूरा। ओपन वाली साइड से लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लेंगे एक, और अब इसकी कर देंगे गोलाई इस तरह से।
अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप उसका यूज़ कीजिए, उसे और भी अच्छे निशान लगते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से। क्योंकि देखो शुरुआत में ना जैसे जो सीख रहे हैं उनको गोलाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए आप शेपर का यूज़ कर सकते हैं, वो ठीक है। अब जो भी मोरी हमें तैयार करनी है उसका निशान लगाएंगे और 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मार्जिन वाले निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने बाजू के निशान लगा लिए है ना, जोड़ वाली बाजू। लेकिन जैसे जो बच्चे सीख रहे हैं, नए हैं सिलाई में अभी, उनको थोड़े देख के ना मतलब यूँ टेंशन हो जाती है कि जोड़ वाली बाजू कैसे बनाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसान है ये तरीका, और एक बार में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट बाजू की कटिंग होगी। तो ऐसे मार्जिन वाले निशान पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है। मैं कभी भी जैसे अभी जोड़ वाली बाजू है, इसमें मैं फ्रंट की कटिंग अभी नहीं करूँगी, सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग करती हूँ फ्रंट की, क्योंकि फिर वो जोड़ ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं आगे पीछे, तो ये दिक्कत होती है। पहले हम इस पर सिलाई लगा के फिर इसकी बाजू की फ्रंट की कटिंग करेंगे, जैसे हमने कमीज में की है ना शर्ट में फ्रंट वाले पार्ट की, बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये मैंने पूरे सूट की कटिंग कर दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट का क्लियर करूँगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, अगर आपको इसमें कुछ भी अलग अच्छा लगा है भाई, आपको डिटेल में कुछ समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक तो देखो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, धन्यवाद।